के रूप में इसमें शिरकत की। सत्र के दौरान बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने बीजेपी के इतिहास, विचारधारा और मूल सिद्धांतों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। भारतीय जनता पार्टी अपने जो कार्यकर्ता है, जो इस बार हमने टीम्स बनाई, कॉन्स्टिट्यूएंसी की टीम्स बनाई, डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाई, मोर्चों की टीम बनाई, इन सब का ट्रेनिंग होगा। वो ट्रेनिंग यहाँ अभी चल रही है। अभी बारामूला की 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का ये ट्रेनिंग चलेगी। हर ट्रेनिंग 24 घंटे की रहेगी। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के कार्यकर्ता आएंगे, 24 घंटे रहेंगे और 24 घंटे के बाद जाएंगे और दूसरा आएगा। अभी ऊडी का चल रहा है। ऊडी की ट्रेनिंग आज सुबह से शुरू हो गई, कल सुबह तक रहेगी। कल दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी आएगी और परसों सुबह तक वो रहेगी। ऐसा इन 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का 7 दिन में ये वर्ग 24 घंटे का पूरा होगा। ये एक ट्रेनिंग का सिलसिला ये चल रहा है और ये हर बार जब नई टीमें बनती है, उसकी टीम बनने के बाद ट्रेनिंग होती है। अभी हमारी टीमें 6 महीने पहले बनी हैं, उनकी ट्रेनिंग का ये कैंप ये चल रहा है। ये कश्मीर में भी चल रहा है और जम्मू में भी चल रहा है। तो ऐसे 258 यूनिट्स पर ये कैंप होंगे। अभी तक 125 यूनिट्स में कैंप पूरे हो गए और ये हमने 12 तारीख तक पूरे कर। श्रीनगर में जानवरों के इलाज के लिए एक आधुनिक सुविधा का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह सुविधा भेड़, बकरी, खरगोश, बिल्ली और कुत्तों जैसे छोटे जानवरों को अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवा देने की दिशा में एक अहम कदम है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ये सुविधा पालतू जानवरों के मालिकों और किसानों की जरूरतों को पूरा करेगी और उन्हें इलाज के बेहतर विकल्प देगी। डार ने आगे कहा, लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, खासकर अपने पालतू जानवरों और छोटे जानवरों के लिए। देखिए, अपने आप में एक फैसिलिटी है ये। छोटे एनिमल्स के लिए एक बड़ी फैसिलिटी है। इसमें शीप है, गोट है, रैबिट है और भी पेट्स है, कैट है, डॉग्स है। उनके लिए हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता से हॉस्टल तैयार किया है, जिसमें तमाम जदीद तरीन जो है औजार जो अवेलेबल है यहाँ पर, तो लोग आ सकते हैं और इस फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। हमारी कोशिश है कि बाय एंड लार्ज एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री की फैसिलिटीज जो है डिस्ट्रिक्ट्स में भी अवेलेबल है। अब कोशिश हमारी है कि हम उनको अपग्रेड किया जाए। बहुत सारे हॉस्टल्स पुराने हैं जिनको नई जदीद तरीन जो हमारी फैसिलिटीज है वहाँ अवेलेबल करवानी है, जैसे डिजिटल एक्सरे है, ओटीज है और भी जो फैसिलिटीज होती है आज के दौर में, वो फैसिलिटीज हम अवेलेबल कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल जो एनिमल या शीप हस्बेंड्री का होगा, वहाँ हर एक फैसिलिटी हो, क्योंकि लोगों की बड़ी उम्मीद है। अब लोग लाइव स्टॉक में दिलचस्पी दे रहे हैं। लाइव स्टॉक में अब लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखाई और रेवोल्यूशन भी आया हुआ। एक सेक्टर है, लाइट सेक्टर है एग्रीकल्चर का, जिससे हमारी इकोनॉमी को है बूस्ट मिल सकता है। अब चाहे वो रूरल हो, चाहे अर्बन हो, नई नई तरीन के जो है हाई जेनेटिक ब्रीड्स हम ला रहे हैं, जैसे टॉपलर, टेक्सल है, डॉपर है, मरीनो है। उनको हम ईटीटी लैब्स हम डेवलप कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। उससे हम काफी आगे जाएंगे और लोगों की जो प्रॉस्पेरस जो हमारे प्रोग्रेसिव हमारे फार्मर्स हैं उनको फैसिलिटी मिलेगी। और इस तरह के हॉस्टल्स हम कोशिश करेंगे हर जगह लगाने के लिए। बोविन जो बड़े एनिमल्स हैं उनके लिए भी है और छोटे एनिमल्स के लिए भी है, ताकि हर फैसिलिटी मिले और उनको कोई परेशानी ना हो जाए। वगूरा क्रीरी के एमएलए एडवोकेट इरफान हाफिज लोन ने एनसी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में एसटीएच क्रीरी में 5 करोड़ के विस्तार परियोजना का शिलान्यास किया। परियोजना के पूरे होने से इलाके के मरीजों को बेहद जरूरी जगह और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इरफान हाफिज लोन ने इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री का आभार भी जताया है। वगूरा क्रीरी के एमएलए एडवोकेट इरफान हाफिज लोन, जिन्होंने एनसी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में एसटीएच क्रीरी में 5 करोड़ की विस्तार परियोजना का शिलान्यास किया है। परियोजना के पूरे होने से इलाके में मरीजों को बेहतर और जरूरी जगह और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। लोग इससे खुश हैं। उन्होंने एमएलए का आभार व्यक्त किया। इरफान हाफिज लोन ने इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री का आभार भी जताया।
मुझे याद है जब हम कंसर्न मिनिस्टर साहिबा से मिले उसके फौरन बाद ही अप्रूवल सैंक्शन इसका हो गया। ये आप देख सकते हैं कैपेक्स बजट 2025-2026 में हमारे ये एडिशनल फ्लोर्स बनेंगे। फायदा जो है क्रीडी के साथ साथ चाहे सुचीपोरा हो, खिसीपोरा हो, करेवा हो, वारीपोरा, पाइन, बाला हो, इवन उठूरा, इसके मुंसलिक जो हैबिटेशन है उन सबको इसका फायदा मिलेगा। उसमें हमारे साथ साथ ये भी हम बाखबर है, हमारा कलंतरा का हॉस्पिटल का इशू है। मिरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने सोपोर का दौरा किया और वयोवृद्ध नेता गुलाम नबी जकी के आवास पर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। गुलाम नबी जकी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। मीरवाइज ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, जिनमें उनके बेटे आशिक हुसैन जकी और अब्दुल रऊफ जकी शामिल थे और इस क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया गया। उन्होंने दिव्यांगत गुलाम नबी जकी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें निस्वार्थ और समर्पित राजनीतिक कार्यकर्ता बताया। अखिल भारतीय पेंशन भोगी महासंघ फेडरेशन के बैनर तले राजौरी के सभी पेंशनर्स ने विरोध प्रदर्शन किया और उपायुक्त राजौरी को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सरकार से मांग की कि पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन में शामिल किया जाए और वो सभी डीसी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। वापस करो। अगर 97 मेरी एज है तो मेरी पेंशन में वो कटौती करेंगे, मेरे डीए नहीं देंगे, मेरा हक नहीं देंगे, क्या वो माँ बाप वाले नहीं है? आखिर वो भी अपने माँ बाप को रखते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये हक है हमारा, पेंशन कोई हत्या नहीं है, ये हमारा हक है। ये हर गवर्नमेंट दे रही है, पूरी वर्ल्ड में जो मुल्क है सब मुल्क अपने अपने पेंशनरों को डबल जो है, बाकी जो पीछे जितनी सक्सेसिव गवर्नमेंट है वो जो बेनिफिट देती ही रही है, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन का, वही 8th पे कमीशन में भी पेंशनर्स जो है जिन्होंने अपनी पूरी जो लाइफ है वो इस मुल्क को, इस देश को बनाने में, कानून की पासदारी करने में दी है, तो आज उनके साथ वो लोग खिलवाड़ ना करें, क्योंकि ये जो लेजिस्लेचर जहाँ पे कानून बनाने वाले ये जो लोग हैं, ये अपनी जो तनख्वाह है उसको 4 गुना बढ़ा सकते हैं, लेकिन पेंशनर के लिए इनको 8th पे कमीशन में इनके पास फाइनेंस नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। डीए हाइक जो है पेंशनर के हक में फौरी तौर पर वो भी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है पेंशनर्स के हक में उसको फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाए और सिटीजन जो है उनका राइट जो है उसको बहाल किया जाए, ताकि पेंशनर जो है वो एक इज्जत की ज़िंदगी, एक शान की ज़िंदगी, एक डिग्निटी वाली ज़िंदगी जो है वो जी सके। लिहाजा अगर पेंशनर्स को पेंशन से महरूम रखोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी रखना चाहती है, तो इससे मुल्क भर में एहतजाज हो जाएंगे, प्रोटेस्ट हो जाएंगे। पेंशनर अपनी शान के खिलाफ कोई भी काम जो है, कोई भी एक्शन जो है उसको फेस करने के लिए तैयार है, उसके मुकाबले के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट गांधरबल ने डीसी कार्यालय में डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिले भर के पेंशनरों को आ रही विभिन्न समस्याओं को उजागर किया गया। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कई अहम मुद्दे उठाए, जिनमें पेंशन का समय पर भुगतान, चिकित्सा सुविधा में सुधार, बकाया राशि का भुगतान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बेहतर कल्याणकारी उपायों की आवश्यकता शामिल थी। बैठक के सदस्यों ने मौजूदा हालात में पेंशनरों को पेश आ रही वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। ये एश्योरेंस क्या क्या आपकी डिमांड से ये जेन्युइन है और ये हम आगे जहाँ हमारा जो हेड क्वार्टर है वहां तक पहुंचाएंगे। हम डी साहब के भी शुक्रगुजार हैं और हम अहद करते हैं कि सारे पेंशनर्स इकट्ठे हैं और जो घर में बैठे हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि आप भी मैदान में आ जाओ, ताकि जो हमारी डिमांड है वो हम हल कर सके। और मरकजी हुकूमत से हम अपने ऑनरेबल वजीर आजम से, मरकजी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश करते हैं कि वो हमारी डिमांड जो है वो कंसिडर करें, ताकि जो हमारे सीनियर सिटीजन वो सड़क पे ना आ जाए। फल उत्पादकों ने हडपोरा राफियाबाद में एक बैठक का आयोजन किया। अलग अलग इलाकों से कई फल उत्पादक इस बैठक में शामिल हुए और उन्हें कीटनाशकों से जुड़े कई मुद्दों के साथ ही फल उत्पादकों के सामने आने वाली आम चुनौतियों का उठाया। उन्होंने कहा कि हम पिछले कई सालों से ये बदलाव देख रहे हैं, लेकिन अब तक कोई खास सुधार नहीं हुआ है। हमने इन मामलों को संबंधित एजेंसियों के सामने पहले ही उठाया है, ताकि सभी मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान हो सके। बहुत सारी डिमांड्स हैं फ्रूट ग्रोवरों के, किसानों के, खासकर इस वक्त हमारा पीक सीजन जो चल रहा है भंजे साइड का,
फंजीसाइड मार्केट में डुप्लीकेट आ रहा है। इसका अभी हमें पता ही नहीं चल रहा है किसानों को, हमारे ग्रोवरों को, कि ओरिजिनल कौन सा फंजीसाइड है, डुप्लीकेट कौन सा फंजीसाइड है। हम हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि वो इस जो दवाई जो फंजीसाइड मार्केट में है उसका परचेज किया जाए गांव-गांव, ताकि हमारे किसानों को, हमारे ग्रोवरों को ये पता चले कि कौन सा दवाई ओरिजिनल है, कौन सा दवाई डुप्लीकेट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रोवर के जो भी मुश्किलात दरपेश ग्रोवर पाते हैं, चाहे वो अदियात के बारे में, चाहे वो फ्रूट मंडी के बारे में इनसे मुश्किलात है, या ट्रांसपोर्ट के जरिए मुश्किलात आते हैं, इनके तदोरत करने के लिए ही ये तंजीम और किसान जैसे मुल्क में इस किसान को एक दर्जा दिया है रीढ़ की हड्डी। इस रीढ़ की हड्डी पे जैसे हमें आज तक नजर आता है, इसको तोड़ने के लिए लोग खड़े हो गए। इन लोगों को हम जवाब देने के लिए ये यूनियन कायम की है, द फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन मराज। इंशाल्लाह इसके जरिए हम हर मुश्किलात का हल निकालेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राजौरी जिला प्रशासन की ओर से एक पहल शुरू की गई है। विभिन्न स्कूलों में टैलेंट हंट कार्यक्रम शुरू किए गए और इसका फाइनल प्रतियोगिता पीजी कॉलेज राजौरी में आयोजित किया गया। विभिन्न स्कूलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं ने पीजी कॉलेज राजौरी में आयोजित इस फाइनल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम की डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं सांबा के रामगढ़ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को हिरासत में लिया। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ के चौकस जवानों ने रामगढ़ सेक्टर में बॉर्डर आउटपोस्ट भलर के सामने एक पाकिस्तानी की हलचल देखी और जब वो इस तरफ आगे आने लगा तब उसे सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने से पहले ही पकड़ लिया गया। हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान अब्दुल हुसैन पुत्र दिल मोहम्मद निवासी गांव लहरी खुद पाकिस्तान के रूप में हुई है। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में जांच में जुटी हुई है।